सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। कल के लिए आज को ना खोना। ना 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 ना। ओके, थैंक यू वेरी मच। शायद आपको मेरा गाना ज़रूर पसंद आया होगा। थैंक यू। Guys, this is the situation when we speak on a topic and we don't know how to end the topic. We forget what to speak. बहुत समय ऐसा होता है कि हम एक टॉपिक पे बात करते हैं और उसको हम एंड तक ले जाते हैं। लोग काफ़ी एक्साइटेड होते हैं। पीपल ऑडियंस दे आर सुपर हैप्पी, सुपर एक्साइटेड। बट एंड सडनली when we fail to speak the next sentence, next word, we forget it. The whole audience, they feel shock the way you felt shocked when I was singing. जब मैं गाना गा रहा था तो आपने भी सोचा कि शायद मैं एंड करूंगा, बट मेरे पास कोई एंड था ही नहीं। सो आई जस्ट एंडेड विद ना 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 थैंक यू। Like that in your life also, you may be in a situation where you give talks और आपको भी ऐसा लगता होगा कि you don't know how to end the talk and you simply say, okay, thank you, hope you have liked my talk. I must say this is the worst ending that you people are making in your talks. Hello friends, I'm Subhash Karthik. I'm a digital communication trainer and today I'm going to tell you how to end your talk and how to impress your audience by your ending talk. Guys, ending is very much important. Never ever ignore this. बहुत समय में क्या होता है, हम हमें काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल्स रहते हैं, हमारे स्टार्टिंग हमारे पास अच्छे अच्छे कोटेशंस होते हैं, तो हम स्टार्ट कर देते हैं। बट भाई, एक फ्लाइट को भी जब टेक ऑफ किया जाता है ना, लोग एन्जॉय करते हैं, लेकिन सबके दिमाग में ये ज़रूर रहता है कि ये पायलट जब लैंड करेगा, तो कितने अच्छे से लैंड करेगा। और जब अच्छा लैंडिंग होता है ना, तो हम अपने बगल के पैसेंजर्स को या अपने फैमिली मेंबर्स को बोलते हैं, "यार, ये पायलट तो मस्त है यार, एकदम समझ में ही नहीं आया कैसे एंड हो गया।" और कुछ पायलट ऐसे एंडिंग करते हैं, ऐसे लैंडिंग करते हैं कि वी फील द ट्रबल। सो दिस इज़ व्हाट आई एम टेलिंग गाइस। ऑडियंस जो आपका वेट कर रहे थे, जो आपको सुने हैं, द ऑडियंस दे लिसन्ड यू, they showed their patience, and by your unplanned ending you want to shock them. आप अपने अनप्लैंड एंडिंग से आप उनको शॉक देना चाहते हो? एब्सोल्युटली नॉट, राइट? तो गाइज, आज मैं आपको 5 ऐसे तरीके बताऊंगा। आई विल गिव यू 5 ways to end your talk. So are you guys ready? Yes. So let's go for number 1. Number 1 is कॉल टू एक्शन। चलिए इसको और बेटर करने के लिए हम एक टॉपिक चुनते हैं, क्योंकि टॉपिक होगा ना तो उसके साथ मैं पॉइंट्स को रिलेट कर पाऊंगा। तो चलिए एक टॉपिक लेते हैं, जैसे आज हमने जिस गाने के साथ हमने स्टार्ट किया था, सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। तो ये जो भी होगा क्या मतलब, कोई भी अगर प्रॉब्लम होगा तो देख लेंगे, राइट? क्योंकि प्रॉब्लम्स को अगर आप अच्छे से देखो ना, तो प्रॉब्लम एक अपॉर्चुनिटी है। हाँ, प्रॉब्लम्स में हम रोते हैं, प्रॉब्लम्स हमें रुलाता है, हमें पीछे की तरफ ले जाता है, लेकिन अगर अच्छे से देखो ना, तो जब प्रॉब्लम्स को हम झेलते हैं ना, उसको उसके आगे बढ़ते हैं। जैसे आपको एक प्रॉब्लम है, यू डोंट नो हाउ टू एंड द टॉक, सो दिस इज द प्रॉब्लम। आज इस वीडियो को देखने के बाद क्या होगा? थोड़ा-सा आप सीखोगे, थोड़ा-सा प्रैक्टिस करोगे, लेकिन आफ्टर फ्यू डेज़ you will be one step more. So problems are the opportunity, और ये प्रॉब्लम था आपको हाउ टू एंड द टॉक, और इसीलिए आप इस वीडियो को देख रहे हो, राइट? तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं। टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है, प्रॉब्लम्स आर अपॉर्चुनिटीज।
और इसी टॉक पे मैंने स्टार्ट किया, मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए। अब मुझे फ्लाइट को लैंड कराना है, मतलब मुझे अभी इस टॉपिक को, प्रॉब्लम्स आर अपॉर्चुनिटीज, इसको एंड करना है, एंड आई बिलीव कि आप मेरा इसमें साथ जरूर दोगे। सो गाइज, हमारा जो पहला तरीका है, हमारा फर्स्ट वे इज कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन मतलब when you are ending the talk, you expect something from the audience, that they will do something. Call to action कभी भी क्या होता है, जब हम अपने, सपोज हम एक सेल्समैन है तो हम अपने कुछ प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, सो लास्ट में हम कुछ ऐसा बोलते हैं सो दैट ऑडियंस हमसे वो चीजें खरीदे, राइट? तो वैसे ही जब आप एक पब्लिक स्पीकिंग फोरम में यू आर गिविंग अ स्पीच, when you are ending your talk, you should know that call to action, what you really want your audience to do. तो जब मेरा टॉपिक है प्रॉब्लम्स आर अपॉर्चुनिटीज, सो मैं क्या चाहूंगा अपने ऑडियंस से कि ऑडियंस इस प्रॉब्लम को समझे और अपने लाइफ में हर एक इंसान जो भी मुझे अभी सुन रहा है, वो हर प्रॉब्लम्स को अपनाए और आगे बढ़े, ताकि वो हमेशा अपने आप को वन स्टेप अहेड रख पाए। So this is the ending. So how should I end it? So guys, we have just now talked about problems are opportunity. So yes, my dear friends, problem tells us that डर के आगे जीत है. Let's go ahead. Yes, we will cry when the problem will come. But my dear friends, when you will overcome that problem, you will learn, you will be skilled. And when you have knowledge and skill both, one day you will definitely overcome that problem. And that day you will feel, yes, problems are the opportunities, because you will be one step ahead always. So what have I said just now? मैंने अभी अभी क्या बोला? मैंने यही बोला कि प्रॉब्लम एक अपॉर्चुनिटीज है, और एक दिन आप जब इस प्रॉब्लम के बारे में सोचोगे, नॉलेज गैदर करोगे, स्किल गैदर करोगे, आप देखोगे आप हमेशा वन स्टेप अहेड रहोगे, और एक दिन आप भी बोलोगे कि यस, प्रॉब्लम्स आर द अपॉर्चुनिटीज। तो गाइज, इस टॉक के माध्यम से मैं यही तो चाहता था कि मेरे जो ऑडियंस हो, वो दिमाग में यही बैठा है that yes, problems are opportunities, and yes, we will work on those problems. So guys, call to action एक बेहतरीन ऑप्शन है. It's a wonderful way to end your talk. So after your talk, you should tell the audience, you should suggest the audience, or you should give your opinion that guys, if we do this, we will become successful, or we will overcome any problem that we face. So guys, this was our first point. Okay, the next way, the second way of ending your talk. End with a summary. End with a summary. It is very easy and it is done by so many people. समरी मतलब जो भी मैंने बोला कि प्रॉब्लम्स एक अपॉर्चुनिटी है, इसको ग्रैब करना है। सो वट एवर आई हैव टॉक्ड अबाउट, इसके लिए प्रॉब्लम्स के बारे में हमको पढ़ना है, उसके स्किल को गैदर करना है। दीज आर द थिंग्स वी टॉक्ड अबाउट। टॉपिक के अंदर हमने इन सब चीजों को डील किया, हमने बात किया, राइट? तो समरी में हम यही बात करेंगे कि दोस्तों, हमने आज के टॉपिक से यही सीखा कि हमें प्रॉब्लम्स को हमेशा अपॉर्चुनिटीज में लेना है, बिकॉज प्रॉब्लम्स आर ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी। प्रॉब्लम्स जब आते हैं तो प्रॉब्लम से हम निकल सकते हैं अगर उनके बारे में हमें प्रॉपर नॉलेज हो। थर्ड, हमें अच्छा स्किल होना चाहिए, उस प्रॉब्लम के ऊपर हमें काम करना चाहिए। फोर, हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना है कि हमें अगर आगे बढ़ना है तो इस प्रॉब्लम को हमें ज़रूर ओवरकम करना ही है। वी कैन नॉट जस्ट लिव विद इट। लाइक फाइव, सो मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम शोइंग माई 5 वेज। मैं ब्रीफ कर रहा हूँ, मैं पूरा समराइज कर रहा हूँ कि हमने आज के टॉपिक में कौन से 5 वेज को हमने सीखा। अगर आपने 3 वेज किया तो 3 वेज बताओगे। अगर आपने पूरे टॉक में 10 वेज को डिस्क्राइब किया, देन यू विल टॉक अबाउट द 10 वेज, बट यू विल टॉक अबाउट ऑल द स्टेप्स। तो क्या होता है, समराइज में जो भी हमने डिस्कस किया होता है पूरे टॉक में,
हम उसी को बोलते हैं, लेकिन पॉइंट बाय पॉइंट उसको अपने उंगलियों से दिखाते हैं. ओके, लेट्स गो फॉर द थर्ड वे. एंड विद अ स्टोरी. आपने पूरा टॉक दे दिया, अब आपको लग रहा है कि अभी आपको एंड करना है, तो एक स्टोरी के साथ एंड करो. यू नो माय डियर फ्रेंड्स, there was a gentleman who was, flying a flight, and suddenly it was crash, and that pilot was injured, badly injured. And the whole doctor fraternity, they said that you are not, that patient is not going to, you know live. But that patient was very positive. He was thinking that, okay, that what doctor feel, that is up to them, but I know that I'm going to live. मैं मुझे कुछ नहीं हो सकता, मैं जिंदा बचूंगा, और मुझे क्रिसमस के दिन मुझे बाहर जाना है. He was thinking like that, that on Christmas day I'm going to walk from this hospital. And believe me, that person walked, because he knew that problem will come in our life. But we have to always be positive. We have to always feel that after this accident I have to live. And if I live, then many people will learn from me. Many people will be inspired by me. And I'm not going to quit. I'm not going to quit. So, guys, this is the way you are using a story to end your talk. See, I'm giving you different ways. Maybe due to the time limitation, I'm going to share you only the 5 ways, but there could be 1,000 ways to end your talk. So, guys, what I'm going to tell you, it is not an exhaustive list. Okay. So, yes, today our fourth point is be inspirational. ऐसा टॉक को एंड करो ना कि लोग इंस्पायर्ड हो जाए. So, guys, today we have talked about these 5 important points, and I know that right now you all feel that yes, problems are opportunities. There is a saying in English: what doesn't kill you make you stronger. These problems are going to give us pain, but we are not going to die. These problems are making us tough, strong, mentally, physically. So, guys, just take these problems as an opportunity so that we can be mentally and physically more strong. So, guys, you motivated the audience. You inspired the audience. आग लगा दिया आपने. ऐसा होना चाहिए आपका एंडिंग. और इसके बाद जब आप बोलोगे थैंक यू वेरी मच, वो थैंक यू और नॉर्मली जो आप थैंक यू बोल रहे थे, देयर विल बी अ ह्यूज डिफरेंस. When you inspire people, when you give them a call to action, they will be super motivated and do something what you want. Okay, the last point, the fifth point is food for thoughts. फूड फॉर थॉट्स मतलब यू वांट रियली कि ऑडियंस जब यहाँ से निकले ना, तो उनके दिमाग में एक थॉट्स ओपन रहे. ओपन, हमेशा उस थॉट्स के बारे में ऑडियंस सोचे. तो आप सोचो, आप अपने टॉक को हाउ विल यू एंड योर टॉक सो दैट ऑडियंस विल कीप ऑन थिंकिंग अबाउट व्हाट यू हैव जस्ट सेड. क्या हो सकता है? सपोज इफ आई से, सो गाइस, टुडे आई Subhash Karthik, I'm deciding that yes, in my life there will be a lot of problems. They will be coming to me, they will be hurting me, but I'm going to decide that I'm not going to quit, because problems are the opportunity. And someone great has said me that what doesn't kill me make me stronger. So today I take a promise, I take an oath that yes, I'm going to consider this problem as an opportunity. Now I'm giving you a question. Think on it. Think really deeply. Think every night when you sleep, every day when you cry due to problems. Whenever you cry due to problems, just think in your mind
that how far will you go just by crying? This is the time to go for an action. Take an action and just feel that yes, problems are the opportunity. I have decided, my dear friends. Will you decide the same? Think on it. Not only today, even when you go to sleep, think on it. When you are in doubt, think on it. When you feel that yes, problems are really hard to conquer, think on it, that this is your life and you need to come out from this problem for sure. So take this pain, because this pain will make you stronger. Guys, you have to be really genuine. You cannot always plan what you want to speak. आप हमेशा प्लान नहीं कर सकते कि आपको क्या बोलना है. अभी भी जब मैं बोल रहा हूँ ना, तो ऐसा नहीं कि मेरे पास कोई स्क्रिप्ट है और मैं स्क्रिप्ट को पढ़ के बोल रहा हूँ. व्हाट आई वांट, मैं उसको फील कर रहा हूँ कि भाई मैं इस प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटीज मान रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप भी सिर्फ यहाँ नहीं, जब आप रात में सोते हो तब भी इस बारे में सोचो, जब आप जगते हो तभी इस बारे में सोचो, जब आपको सच में प्रॉब्लम होता है तब भी आप इसी के बारे में सोचो. सो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, मैं एक फूड फॉर थॉट्स दे रहा हूँ, सो दैट आप एवरी टाइम जब भी आपको प्रॉब्लम होगा, आप इस टॉक के बारे में सोचोगे. आपको जब भी आप सोने जाओगे, आप इस टॉक के बारे में सोचोगे कि सच में प्रॉब्लम्स आर अपॉर्चुनिटीज. तो गाइस, आज हमने कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में बात किया जो आपको हेल्प करेंगे, विच विल हेल्प यू टू एंड योर टॉक विथ अ बैंग. बहुत भयानक वे से आप एंड करोगे, और इसका जो इफेक्ट होगा ना, वो ऑडियंस के दिल में होगा. आप पहुंच पाओगे उनके दिल में, और जब दिल में बस जाओगे ना ऑडियंस के, तो उनके लाइफ में, उसके दिमाग में सिर्फ आप ही आप रहोगे. So guys, next time जब आपको public speaking का platform मिले, whenever you get the next platform for public speaking, don't just talk, don't just speak because you have to speak. Speak because you want to impress your audience. You want your audience to do some action. So guys, take this public speaking forum more seriously. Thank you, my dear friend. Subhash Karthik is signing off. So, guys, never forget these 5 points what we have discussed today. If you can really apply this, one day nobody can stop you to be a good public speaker. Just last question to you. Do you want to be a good speaker? Do you want to be an impressive speaker? Do you want to be an effective speaker? Then think on it. When you sleep, when you wake up, when you walk, when you run, when you eat, think in your mind that जो बोल सकता है वो सबसे धनी होता है. If you can really speak effectively, one day you will be rich. Rich mentally, physically, financially, everywhere. You will be the rich person. Thank you. Thank you, my dear friends.